दोस्तों, इसी साल अगस्त में मुजफ्फरपुर के पारू में बड़ा घटना हुआ था। उस घटने के बाद पूरा देश शर्मसार हो गया था। लेकिन बिहार के नेता हैं, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोल्डन दास जी, उस मामले में फिलहाल जेल में बंद हैं। क्या अपडेट है? उनके जेल में गए हुए 4 महीना हो गया, उनकी रिहाई कब होगी, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। बसंत जी, गोल्डन दास जी को 4 महीना हो गया जेल में गए हुए, क्या अपडेट है? अपडेट यही है कि 4 महीना तो गोल्डन दास जी जेल में रहे। वो निरंकुश और तानाशाही शासन का प्रतीक था कि गोल्डन दास जी 4 महीने से जेलों में बंद हैं। लेकिन सुखद खबर ये है कि गोल्डन दास के ऊपर तमाम तरीके से मुजफ्फरपुर में 276, 277 जो लगाया गया था केस नंबर, उनमें गोल्डन दास का बेल हो चुका है। वो बाइज्जती बरी हो चुके हैं और अब बहुत जल्द गोल्डन दास जेल से बाहर होंगे। और जिस तरीके से पहले आवाज़ शोषित वंचित बहुजन समाज हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करने का काम करते थे, उस तरीके से काम गोल्डन दास जी करेंगे। तो गोल्डन दास जी बहुत जल्द लोगों की उम्मीद, लोगों के भरोसा, लोगों की बिहार के सबसे मजबूत आवाज़, दमदार आवाज़ भाई गोल्डन दास जी जेल से निकलने वाले हैं। लेकिन उन पे जो जब जेल गए थे तमाम आरोप लग रहे थे कि ये माफ़ी मांग रहे हैं, इन्होंने पुलिस पे हमला किया, पुलिस को मतलब जातिसूचक मैंने बोला, कुछ अपशब्द बोल दिया, इस पे क्या मतलब हुआ? देखिए, अपशब्द बोलना क्या, देखिए पुलिस अगर सिस्टमेटिक ढंग से काम करती, अगर समय रहते हुए जो आरोपी था संजय राय, अगर उसकी गिरफ्तारी होती तो शायद गोल्डन दास को नौबत नहीं आती थी कि वो जो है पुलिस प्रशासन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे। और गोल्डन दास के बारे में अगर आप कहेंगे तो दूसरे थानों में किया है गोल्डन दास ने। गोल्डन दास ने पुलिस प्रशासन को उसके भाषा में जवाब देने का काम किया और देना भी चाहिए। लेकिन मुजफ्फरपुर में अगर कोई कहे कि गोल्डन दास ने पुलिस को अरे तरे कहा है, पुलिस प्रशासन के लिए कोई असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया है, तो भाई दिखाओ वीडियो। जब से गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई है, मैं तब से तो वीडियो मांग रहा हूँ पुलिस प्रशासन से कि जो पुलिस प्रशासन कह रही है कि गोल्डन दास ने उग्र भाषण दिया, तो दिखाओ भाई वीडियो। हम मानने के लिए तैयार हैं कि गोल्डन दास ने उग्र भाषण दिया तो उसे गिरफ्तारी जो हुआ है वो सही हुआ है, ये मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ऐसे कह देंगे तो हम मान लेंगे। प्रूफ दिखाओ कि गोल्डन दास ने उग्र भाषण दिया। अगर पुलिस प्रशासन के खिलाफ में बोला तो दिखाओ। अरे भाई, गोल्डन दास गए थे, पुलिस प्रशासन को बैलेंस करने की कोशिश किए और कहे कि नहीं, हमें न्याय पुलिस प्रशासन से ही मिलेगा। और गोल्डन दास भाई देखिए, वो पूरे बहुजन समाज की राजनीति करते हैं और वो पुलिस को गाली क्यों दें, पुलिस को क्यों उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें? अगर न्याय मिल जाता है तो कोई किसी का गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं करता है, तो इसकी वजह से इस तरह से जो होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, गोल्डन दास जी को फंसाया गया ज़बरदस्ती और गोल्डन दास का कुछ भी गुनाह नहीं है। तो गोल्डन दास को जिस तरीके से फंसाने का काम किया, ये तानाशाही सरकार है, उसका जवाब तो गोल्डन दास निकल कर देंगे ही। लेकिन जो आरोप लगता है कि गोल्डन दास ने गाली गलौज किया, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस प्रशासन 4 महीना हो गया जेल में बंद है गोल्डन दास, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस अभी तक जारी नहीं कर पाई। ये कौन सा भाई वीडियो है? इस वीडियो के दम पर पुलिस प्रशासन ने कहा कि गोल्डन दास ने उग्र भाषण दिया और तोड़फोड़ इनके समर्थक करने लगे। पुलिस प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है और शायद कोई जवाब नहीं था। इसी वजह से जो आरोप लगाकर धारा लगाने का काम गोल्डन दास के ऊपर हुआ था, उन तमाम धाराओं में गोल्डन दास का बेल हो गया है और एक बार फिर से पुलिस प्रशासन की हार हुई है और गोल्डन दास की जीत। कब तक आने की संभावना है? इस महीने में आ जाएंगे, दिसंबर में एकदम आखिरी महीने तक, आखिरी डेट तक आ जाएंगे वो। हाँ। लेकिन जिस तरह से जेल में गए थे तो कुछ उनके ही समाज के लोग उन पर आरोप लगा रहे थे कि पुलिस से डर गए, अम्बेडकरवाद जो विचारधारा है उनके बेच दिए, उनके आगे सब तमाम तरह के लोग आरोप लगा रहे थे। तो क्या लगता है कि गोल्डन दास जब बाहर आएंगे तो सबका जवाब देंगे? गोल्डन दास ऐसे टूटपूंजियों को और छोटे ऐसे छुटभैया को जवाब देने के लिए नहीं है। गोल्डन दास का जो कद है ना, जिस कद पर, जहाँ कद बहन कुमारी मायावती जी का है, जहाँ कद भाई चंद्रशेखर आज़ाद का है, उस कद पर, उस पार्लर में आज गोल्डन दास का नाम लिया जाता है। आज जेल में बंद है गोल्डन दास, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज की पूरी नज़र गोल्डन दास के खबरों पर टिकी है। गोल्डन दास के ऊपर टिकी है कि गोल्डन दास कब जेल से आखिर बाहर निकलेंगे और कब जो शोषितों वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। तो बहुत जल्द गोल्डन दास ही बाहर निकलेंगे। और ये सब छूट भैया लोग ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। जो लोग कुछ नहीं करते वो बुराई करते हैं, और अगर कोई किसी के पीछा पड़ा है, इसका मतलब जिसके पीछे पड़े हैं वो व्यक्ति आगे हैं। तो आज गोल्डन दास आगे हैं और ये लोग पीछे पड़ के इस तरह से तमाम तरीके से आरोप लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद है। और ईंट का जवाब पत्थर के तौर पर गोल्डन दास देने वाले नहीं हैं। वो काम ऐसा कर देंगे ना कि सारे छोटे भैया मार्केट से गायब हो जाएंगे। और जो तमाम आरोप लग रहा है, देखिएगा ना, अरे देखिए, आगे बढ़िएगा तो आरोप लगेगा ही। आपको गाली का सामना करना पड़ेगा, आपको गोली बारूद लाठी डंडे का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में ऐसे लोग जब आरोप लगाते हैं तो आरोप लगाना लाजमी। आज मोदी जी को कौन नहीं गाली देता है, लेकिन कोई सामने है कि सामने कलेजा है, किसी को सामने से कोई गाली देकर निकल जाए। तो उसी तरीके से है। गोल्डन दास
बहुत से समाज की लड़ाई लड़ते हैं, तो जो उनसे जलन रखते हैं वही लोग गोल्डन दास के बारे में गलत र्यूमर फैलाने का काम करते हैं। उनकी माँ के दम में नहीं, उनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि सामने आकर गोल्डन दास को कुछ भी कह दे। और मैं कह रहा हूँ कि जो गोल्डन दास का विरोध कर रहा है ना, अगर कल उनकी माँ बहनों के साथ इज्जत लूटा जाएगा, बलात्कार किया जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा और दिन दहाड़े जब हत्या होगी ना, तो कोई आएगा ना आएगा, लेकिन गोल्डन दास जरूर जाएगा। लेकिन गोल्डन दास जब जेल जाने से पहले जो रुतबा था, क्या लगता है कि जेल से आने के बाद रुतबा कायम रहेगा? अरे भाई देखे ना कि गोल्डन दास जी को मारा पीटा गया और पुलिस प्रशासन के बीच में कहे 10-15 को पुलिस थे, उसी के बीच में ने कहा मुजफ्फरपुर कोर्ट में पुलिस प्रशासन के बीच में माफ़ी मांगा था, लेकिन उसी पुलिस प्रशासन के बीच में गोल्डन दास ने कहा कि पुलिस प्रशासन के अगर है हैसियत, मोनू कुमार जो थाना अध्यक्ष हैं पारू के, तो हमें अकेले पकड़ कर दिखलाए और माफ़ी मांग कर हमें दिखलाए तो हम जाने। तो ये गोल्डन दास का जो तेवर है सुन लीजिए, कभी भी कम नहीं होने वाला है, बल्कि पुलिस प्रशासन उनको टॉर्चर करके और आग को सुलगा दिया है और चिंगारी भर दिया है और आगे का बारूद फटने वाला है। गोल्डन दास जी बाहर निकलेंगे तो देखिएगा एक ज़बरदस्त धमाका होगा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ में कार्रवाई चलेगा। और जो ये भ्रष्ट और करप्ट पुलिस प्रशासन होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो तमाम लोग हिरासत में लिए जाएंगे। चलिए, तमाम मुद्दे पे हमने बात किया कि गोल्डन दास जी फिलहाल 4 महीना से जेल में बंद है, उनकी रिहाई कब होगी, इसी मुद्दे पे हमने बात किया। इनको बातों कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। मतलब जिसके पीछे पड़े हैं वो व्यक्ति आगे हैं, तो आज गोल्डन दास आगे हैं और ये लोग पीछे पड़ के इस तरह से तमाम तरीके से आरोप लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद है और ईंट का जवाब पत्थर के तौर पर गोल्डन दास देने वाले नहीं हैं। वो काम ऐसा कर देंगे ना कि सारे छोटे भैया मार्केट से गायब हो जाएंगे। और जो तमाम आरोप लग रहा है देखिएगा ना, अरे देखिए आगे बढ़िएगा तो आरोप लगेगा ही, आपको गाली का सामना करना पड़ेगा, आपको गोली बारूद लाठी डंडे का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में ऐसे लोग जब आरोप लगाते हैं तो आरोप लगाना लाजमी है। आज मोदी जी को कौन नहीं गाली देता है, लेकिन कोई सामने है कि सामने कलेजा है, किसी को सामने से कोई गाली देकर निकल जाए, तो उसी तरीके से है। गोल्डन दास बहुत से समाज की लड़ाई लड़ते हैं, तो जो उनसे जलन रखते हैं वही लोग गोल्डन दास के बारे में गलत र्यूमर फैलाने का काम करते हैं। उनकी माँ के दम में नहीं, उनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि सामने आकर गोल्डन दास को कुछ भी कह दे। और मैं कह रहा हूँ कि जो गोल्डन दास का विरोध कर रहा है ना, अगर कल उनकी माँ बहनों के साथ इज्जत लूटा जाएगा, बलात्कार किया जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा और दिन दहाड़े जब हत्या होगी ना, तो कोई आएगा ना आएगा, लेकिन गोल्डन दास जरूर जाएगा। लेकिन गोल्डन दास जब जेल जाने से पहले जो रुतबा था, क्या लगता है कि जेल से आने के बाद रुतबा कायम रहेगा? अरे भाई देखे ना कि गोल्डन दास जी को मारा पीटा गया और पुलिस प्रशासन के बीच में कहे 10-15 को पुलिस थे, उसी के बीच में ने कहा मुजफ्फरपुर कोर्ट में पुलिस प्रशासन के बीच में माफ़ी मांगा था, लेकिन उसी पुलिस प्रशासन के बीच में गोल्डन दास ने कहा कि पुलिस प्रशासन के अगर है हैसियत, मोनू कुमार जो थाना अध्यक्ष हैं पारू के, तो हमें अकेले पकड़ कर दिखलाए और माफ़ी मांग कर हमें दिखलाए तो हम जाने। तो ये गोल्डन दास का जो तेवर है सुन लीजिए, कभी भी कम नहीं होने वाला है, बल्कि पुलिस प्रशासन उनको टॉर्चर करके और आग को सुलगा दिया है और चिंगारी भर दिया है और आगे का बारूद फटने वाला है। गोल्डन दास जी बाहर निकलेंगे तो देखिएगा एक ज़बरदस्त धमाका होगा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ में कार्रवाई चलेगा। और जो ये भ्रष्ट और करप्ट पुलिस प्रशासन होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो तमाम लोग हिरासत में लिए जाएंगे। चलिए, तमाम मुद्दे पे हमने बात किया कि गोल्डन दास जी फिलहाल 4 महीना से जेल में बंद है, उनकी रिहाई कब होगी, इसी मुद्दे पे हमने बात किया। इनको बातों कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।